अवंतिका का राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसका दरबार विद्वानों, योद्धाओं और मंत्रीगणों से सुसज्जित था। महामंत्री चंद्रशेखर राजा के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति थे। उनकी एकमात्र संतान थी कन्या विद्या, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। परंतु एक दिन ऐसा संकट आया जिसने न केवल महामंत्री को बल्कि पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। एक दिन दरबार की कार्यवाही के दौरान अचानक महामंत्री चंद्रशेखर भागते हुए राजा विक्रमादित्य के सामने आए। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। चंद्रशेखर आशंकित स्वर में, महाराज, मेरी पुत्री विद्या लापता हो गई है। सुबह तक वो अपने कक्ष में थी, परंतु अब वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। राजा विक्रमादित्य ने पूरे महल में खोजबीन करने का आदेश दिया। राजमहल के पहरेदारों से पूछताछ की गई, परंतु किसी ने विद्या को महल से बाहर जाते नहीं देखा था। यह बात स्पष्ट थी कि विद्या को किसी ने महल के भीतर से ही गायब किया था। कुछ ही समय बाद महामंत्री के कक्ष में एक गुमनाम पत्र मिला। पत्र में लिखा था, विद्या हमारे कब्जे में है। अगर उसे जीवित देखना चाहते हो तो राजा विक्रमादित्य को राज्य का सिंहासन छोड़ना होगा। अगर हमारी शर्त नहीं मानी गई तो विद्या की मृत्यु निश्चित है। राजा विक्रमादित्य को यह चुनौती स्वीकार नहीं थी। उन्होंने शपथ ली कि वह विद्या को बचाकर रहेंगे और अपराधियों को उनके कर्मों की सजा देंगे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी खोज शुरू की। सबसे पहले उन्होंने महल के उन लोगों से पूछताछ की जो विद्या के आसपास रहते थे। एक सेविका ने बताया कि उसने विद्या को अंतिम बार महल के बगीचे में देखा था। विक्रमादित्य ने गुप्तचर विभाग को हर दिशा में भेज दिया। कई दिनों की खोजबीन के बाद उन्हें एक साधु मिला जिसने बताया कि उसने एक घुड़सवार को एक लड़की को ले जाते देखा था। साधु ने बताया कि वह घुड़सवार काली पहाड़ी की ओर जा रहा था। काली पहाड़ी को राज्य का सबसे डरावना स्थान माना जाता था। वहां का रास्ता खतरों से भरा था और कहा जाता था कि वहां राक्षसों और तांत्रिकों का निवास है। विक्रमादित्य ने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ काली पहाड़ी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घने जंगलों से गुजरते हुए उन्हें रात में खौफनाक आवाजें सुनाई दी। अंततः वे काली पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे। वहां एक खंडहर नुमा किला था। किले के अंदर से एक स्त्री के रोने की आवाज आ रही थी। राजा विक्रमादित्य ने किले में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि विद्या को एक कमरे में बंद कर रखा गया था। उसके चारों ओर जादू टोने की वस्तुएं रखी हुई थीं। तभी एक तांत्रिक प्रकट हुआ। उसका नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ हंसते हुए, राजा विक्रमादित्य, तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। अब न तुम जीवित बचोगे और न ही विद्या। विक्रमादित्य ने अपने तलवार से भैरवनाथ पर आक्रमण किया। भैरवनाथ ने कई जादुई चालें चलने की कोशिश की, परंतु विक्रमादित्य की वीरता और साहस के आगे वह टिक नहीं